प्रकार माधव सेठ अपनी पूरी कहानी मोरनी को बताता है। माधव की ये बातें सुनकर मोरनी बहुत दुखी होती है। अरे माधव भैया, घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर गगनगिरी पर्वत पर एक तपस्वी बाबा रहते। मैं तुमको वहाँ लेकर जाती हूँ। वो जरूर कुछ न कुछ तो समस्या का हल निकाल ही देंगे। फिर मोरनी माधव सेठ को उस तपस्वी बाबा के पास गगनगिरी पर्वत पे लेके जाता है। बाबा, आंखें खोलिए बाबा, आपके चरणों में एक मनुष्य सहायता मांगने के लिए आया है। उठिए बाबा, आंखें खोलिए बाबा। फिर माधव सेठ अपनी पूरी कहानी उस तपस्वी को बताता है और बताता है कि अगर वो वापस गांव लौट भी गया तो कभी न कभी कालू सेठ उसे जान से मार ही देगा। हे गुरुदेव, मेरा मार्गदर्शन करिए। मैं तो सच्चे मन से गरीबों की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसा करने से मुझे रोक रहे हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ? सुनो बेटा, भगवान हर मनुष्य को उसके कर्मों का फल देता ही देता है। जिसके नसीब में जो कुछ भी लिखा है वो उसे भुगतना ही पड़ता है, और जिन जिन को भी कुछ मिलने वाला है वो उन्हें मिल ही जाता है। अगर तुम्हें जरूरतमंदों की मदद करना ही है तो मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं, जिससे कि तुम एक चमत्कारी तोते के रूप में बदल जाओगे। लेकिन याद रहे, इस काम में भी तुम्हें बहुत सारी कठिनाई आ सकती हैं। तुम्हें उनका सामना करना पड़ेगा। ऐसा कहकर तपस्वी उसे एक चमत्कारी तोते में बदल देता है। फिर वो चमत्कारी तोता तपस्वी का आशीर्वाद लेकर गांव की ओर निकल पड़ा। हाँ, 2 दिन से काम ढूंढ रहा हूं, काम ही नहीं मिला। घर पर बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। घर में खाने के लिए अनाज का दाना तक नहीं है। हे भगवान, ऐसे में मैं क्या करूं? ये बेचारा तो बहुत दुखी है, उसकी मदद करनी ही चाहिए। इतना कहकर वो चमत्कारी तोता कुछ सोने के सिक्के उस आदमी के पास छोड़कर चला जाता है। अरे, इतने सारे सोने के सिक्के ये कहां से आए? लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है, आपने मुझे और मेरे परिवार को बचा लिया। हे प्रभु, कुछ तो दया करो। आज भी एक भी मछली जाल में नहीं फंसी। अगर रोज रोज ऐसा हुआ तो मेरा परिवार मर जाएगा। अब आप ही कुछ मेरी मदद करो। तभी पेड़ पर बैठा चमत्कारी तोता ने बहुत सारी मछलियाँ और स्वर्ण मुद्राओं से भरा एक पोटली दे देता है। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। जल्दी से जाकर घर में बता देता हूँ। एक दिन
बहुत सारे कौवे उस तोते के पीछे पड़ जाता है। कौवे तोते को चोंच मार मार कर घायल कर देता है। तोता आकाश में उड़ते उड़ते बहुत थक जाता है और एक खेत में जाकर गिर जाता है। पानी, पानी, पानी। तभी वहाँ एक किसान पहुँच जाता है। अरे, ये तोता तो बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया है। मैं तुरंत ही उसे पानी पिला देता हूँ। फिर उस किसान ने उसे पानी पिलाया। थोड़ी देर बाद वो चमत्कारी तोता स्वस्थ हो जाता है। चमत्कारी तोता उसे कुछ सोने के सिक्के देता है और वहाँ से वापस चला जाता है। लगता है ये कोई साधारण तोता नहीं है, ये तो कोई जादुई तोता है। काश ऐसा तोता मेरे पास भी होता। दिन रात काम करने की नौबत ही ना आती, सारी गरीबी एक पल में ही मिट जाती, फिर मैं जिंदगी भर आराम से बैठ जाता। अरे भाई, पता है कल जब मैं पेड़ के नीचे बैठा था तब किसी ने मेरे पास आकर सोने के सिक्के छोड़ दिए और चला गया। अरे सुनो सुनो, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जब मैं मछलियां पकड़ने तालाब के किनारे गया था तब मेरे पास भी कोई बहुत सारी मछलियां और सोने के सिक्के छोड़ गया। अरे भाई लोग, सोने की मोहरें तो मुझे भी मिली हैं, लेकिन ये कोई और नहीं बल्कि एक चमत्कारी तोता है। कल जब मैं खेत में काम कर रहा था तब मुझे वो तोता तड़पता नजर आया। फिर मैंने उसे पानी पिलाया, फिर उसने मुझे सोने की मुद्राएं दी। ये एक जादुई तोता है जो सबको सोने की मुद्राएं दे रहा है। भाइयों, अगर हम सब मिलके उसे पकड़ लेते हैं तो हमारी तो निकल पड़ेगी। फिर हमें काम करने की जरूरत नहीं, सारी जिंदगी बैठ के आराम से खाते रहो। क्या कहते हो? बात तो तुमने एकदम सही कही है भाई। अगर ऐसा हुआ तो हमें कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं। फिर वो तीनों उस चमत्कारी तोते को पकड़ने निकल पड़ते हैं। कुछ समय ढूंढने के बाद उन्हें वो तोता एक जगह दिखाई दिया। हाँ, वो रहा, वो उधर बैठा है। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कहीं भाग न जाए। अरे पकड़ो, भागो, पकड़ो। तोता उन्हें देखकर आकाश में उड़ने लगा। पकड़ो पकड़ो, वो जाने ना पाए। अरे पकड़ो। अरे रुक जा तोते, कहाँ तक भागेगा? सोने की मुहर देने वाले तोते, रुक तो जा। अरे रुक तो जा, रुक जा सही। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत आ पड़ी है। मैं तो इन लोगों की मदद करना चाहता था, लेकिन ये सारे तो मुझे ही पकड़ने पर तुले हैं। अगर मैं इनके हाथ में आ गया तो मुझे हमेशा के लिए बंदी बनाकर रखेंगे। हे भगवान, बचाइए गुरुदेव, मुझे बचाइए। फिर वो चमत्कारी तोता उड़ते उड़ते तपस्वी के पास पहुंच जाता है। आंखें खोलिए गुरुदेव, आंखें खोलिए। बताओ बेटा, तुम किस मुसीबत में पड़े हो? गुरुदेव, आपने तो उन लोगों से बचने के लिए मुझे चमत्कारी तोता बनाया। तोता बनने के बाद भी मैंने उनकी मदद करनी चाहिए, पर गुरुदेव उन लोगों के भीतर लालच भरा पड़ा है। ज्यादा लालच के चक्कर में मुझे ही कैद करने चल पड़े वो तो। देखा, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि तुम्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। रही दूसरी बात, तुम कोई भी किसी भी रूप में मनुष्य की सहायता करना चाहो तो लालच आ ही जाता है, क्योंकि इस धरती पर मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसकी इच्छाएं कभी भी कम नहीं होती। अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कई बार मासूम लोगों को कष्ट पहुंचाता ही पहुंचाता है। इसीलिए जिस किसी भी मनुष्य के भाग्य में जो कुछ भी मिलना होता है वो उसे
अपने आप मिल जाएगा। फिर तपस्वी उसे उसके मूल रूप में लाते हैं। माधव सेठ अब समझ चुका था कि इस धरती पर जिस किसी के नसीब में जो कुछ भी लिखा है वो उसे मिल ही जाएगा। उसे चिंता करने की कोई बात नहीं है और उसे अपने कर्म करते रहना चाहिए। उसी दिन से माधव सेठ अपने घर वापस ना जाके तपस्वी के चरणों में सेवा करता रहा।